हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी की कंप्लायंसेस के बारे में जो कि ड्यू हैं बिफोर 30 नवंबर 2025। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। तो सबसे पहली कंप्लायंस आ जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट की इन जीएसटीआर 3B। तो एज यू नो, एज पर सेक्शन 16(4) देयर इज अ कंडीशन कि क्रेडिट ऑन एनी इनवॉइस और डेबिट नोट कैन बी अवेल्ड टिल 30 नवंबर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का कोई भी इन्वॉइस है जिसकी इन्वॉइस डेट है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की, देन उसकी लास्ट डेट अवेलमेंट की है 30 नवंबर। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे इन्वॉइसेस जो भी 24-25 को पर्टेन करते हैं उनको चेक कर लीजिए कि क्या उनका क्रेडिट आपने ले लिया है जीएसटीआर 3B में या नहीं। अगर नहीं लिया है तो अक्टूबर की जीएसटीआर 3B जिसकी ड्यू डेट 20 नवंबर है इज द लास्ट रिटर्न टू अवेल द सेड क्रेडिट। अगर आपने इस रिटर्न में क्रेडिट नहीं लिया तो आपका सारा का सारा क्रेडिट लैप्स हो जाएगा एंड आप कुछ आईटीसी उस पर नहीं ले पाएंगे इस डेट के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2024-25 का अगर कोई इन्वॉइस आपके पास है और उसका क्रेडिट नहीं लिया तो उसका क्रेडिट आप ले लें इन जीएसटीआर 3B। और अगर नहीं आया, वेंडर से आपके पास इन्वॉइस नहीं आया तो आप वेंडर से इन्वॉइस मंगवा लें, या अगर इन्वॉइस में कोई भी मिस्टेक है तो इन्वॉइस को रेक्टिफाई करा लें एंड उसका क्रेडिट आप जीएसटीआर 3B में ले लें इन अक्टूबर जीएसटीआर 3B जिसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर, क्योंकि इस रिटर्न की डेट के बाद आप इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंप्लायंस है आउटवर्ड सप्लाईज की रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1। एज पर सेक्शन 37 अगर आपका कोई भी इन्वॉइस है डेटेड 2024-25 जिसको आपने रिपोर्ट कर दिया है इन जीएसटीआर 1 या आपने गलत रिपोर्ट कर दिया है इन जीएसटीआर 1, देन उसकी अमेंडमेंट 30 नवंबर 2025 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि जो अक्टूबर की जीएसटीआर 1 है जिसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर, वो लास्ट रिटर्न है जिसके अंदर आप कोई भी इन्वॉइस जो आपने रिपोर्ट नहीं किया वो रिपोर्ट कर सकते हैं, या कोई भी इन्वॉइस जो आपने गलत रिपोर्ट कर दिया उसको आप अमेंड कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके कस्टमर को कोई इन्वॉइस आपने इशू किया है लेकिन रिटर्न में उसका जीएसटी नंबर गलत शो कर दिया है, या इन्वॉइस की कोई भी डिटेल जैसे इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस का डेट, इन्वॉइस की अमाउंट या टैक्स की अमाउंट या कोई और डिटेल आपने गलत शो कर दी है जिसकी वजह से मिसमैच शो हो रहा है टू द कस्टमर एंड उस वजह से कस्टमर को आईटीसी लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, देन आपके पास लास्ट रिटर्न, लास्ट डेट जो इसको रेक्टिफाई करने की है वो है 11th, मतलब जीएसटीआर 1 अक्टूबर 25 की लास्ट रिटर्न है जिसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हो जिसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर। तो अगर आप कस्टमर है देन आपको भी अपने सारे इन्वॉइसेस चेक कर लेने, अगर आप रेसिपिएंट हैं देन आपको चेक कर लेना है कि सारे के सारे इन्वॉइसेस करेक्टली रिपोर्टेड हैं आपकी जीएसटीआर 2B में। अगर नहीं है तो आप अभी वेंडर से फॉलो अप करिए एंड जीएसटीआर 1 में अमेंड करवाइए, क्योंकि इस डेट के बाद आपके उन इन्वॉइसेस की अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड अगर आप सप्लायर हैं तो आप इंश्योर करिए कि आपकी रिटर्न में सभी के सभी इन्वॉइसेस करेक्टली रिपोर्टेड है एंड इंश्योर करें कि रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट मिल रहा है। नहीं तो हो सकता है बहुत केसेस में रेसिपिएंट पेमेंट रोक लेते हैं सप्लायर की क्योंकि मिसमैच होता है इन द जीएसटी रिटर्न्स। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें बिफोर दीज टाइमलाइंस। देन थर्ड कंप्लायंस आ जाती है क्रेडिट नोट्स रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1। सेक्शन 34(2) कहता है कि अगर आपने कोई भी सप्लाई की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 जो कि डेफिशिएंट है, मतलब कि आपने सप्लाई तो कर दी है लेकिन कस्टमर को वो सप्लाई प्रॉपर नहीं लगी है जिस वजह से वो रिफंड मांग रहा है, या आपने सप्लाई कर दी है पर वो रिटर्न हो गई है, कैंसिल हो गई है, या आपने गलती से इन्वॉइस पे ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर ली है, तो उस इन्वॉइस के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट रेज कर सकते हैं टिल 30 नवंबर 2025, जो कि आप रिटर्न में शो करेंगे। जीएसटीआर 1 में लास्ट डेट है 11 नवंबर अक्टूबर 2025 जीएसटीआर 1 की, और 3B में शो करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर अक्टूबर 2025 की। अगर इन रिटर्न्स में आपने क्रेडिट नोट्स को रिपोर्ट नहीं किया देन आप जीएसटी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे क्रेडिट नोट्स का जो आपने इशू किए हैं, या अगर आपने क्रेडिट नोट्स अभी इशू नहीं किए
तो आप जल्दी से क्रेडिट नोट्स इशू कर दीजिए। क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है और इनको रिपोर्ट करने की लास्ट रिटर्न अक्टूबर 2025 है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किए, क्रेडिट नोट्स रेज नहीं किए, न आप जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अपनी सप्लाईज पे। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सभी की सभी सप्लाईज कस्टमर से फॉलोअप कर लेना है कि कोई भी इनवॉइस कोई ऐसा ना हो जिसके अगेंस्ट आप चाहते हैं रिटर्न। अगर वो चाहते हैं रिटर्न तो जल्दी से आप उसको क्रेडिट नोट देके उसको रिटर्न में रिपोर्ट कर दीजिए एंड जीएसटी का बेनिफिट भी क्लेम कर दीजिए। देन आगे बढ़ते हैं लास्ट कंप्लायंस की तरफ, वो है टीसीएस सप्लाईज रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर रेट। सेक्शन 52 बोलता है अगर आपने जो जीएसटीआर रेट है उसके अंदर सप्लाईज को रिपोर्ट नहीं किया या फिर रोंगली रिपोर्ट कर दिया है, देन उसकी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं टिल 30 नवंबर 2025। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी सप्लाई पे, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है, अगर आपने किसी सप्लाई पे टीसीएस डिडक्ट किया है या फिर और उसको रिपोर्ट नहीं किया, या फिर टीसीएस डिडक्ट किया है, रिपोर्ट भी किया है लेकिन गलत रिपोर्ट कर दिया है, देन आपके पास लास्ट रिटर्न जिसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो है अक्टूबर 2025 की जीएसटीआर रेट, जिसकी ड्यू डेट है 10 नवंबर 2025 और रेक्टिफिकेशन करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। तो बुक्स में आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं लेकिन रिटर्न्स में आप उसको अक्टूबर की रिटर्न ही लास्ट रिटर्न होगी जिसमें आप उसको शो कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी सभी की सभी सप्लाईज जो आपने, जिसके ऊपर आपने टीसीएस डिडक्ट किया है, उनको चेक करना है, इंश्योर करना है कि उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली हो गई है। अगर रिपोर्टिंग नहीं हुई है तो उसको रिपोर्ट करें, और अगर गलत रिपोर्टिंग हो गई है जिसका आप फॉलो अप करें आगे पार्टी से जिनका आपने टीसीएस डिडक्ट किया है, देन उस रॉन्ग रिपोर्टिंग को भी आप रेक्टिफाई करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए। थैंक यू।